बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट पड़ गई है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी प्रवक्ता ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी है। इस घटना से पार्टी में बगावत के आसार बढ़ गए हैं। बगावत के संबंधित को जूनीस का, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी नेतृत्व मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में भाजपा के स्टार प्रचारक बनाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वह स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि बिहार की जनता सांप्रदायिक लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के दावे पर भड़की कांग्रेस, बोली देश का अपमान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और पहले से ही उसने इसकी खरीद कम कर दी है। ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ट्रंप भारत की ओर से फैसले कैसे ले सकते हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का निर्णय लेने का अधिकार ट्रंप को दे दिया है। पार्टी ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और कहा कि भारत के फैसले भारत ही लेंगे, कोई और नहीं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत। अफगानिस्तान ने सीरीज से नाम वापस लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा तनाव अब खेल तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए, जिनमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 3 युवा अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने इस दुखद घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज से नाम वापस ले लिया और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। दोनों देशों के बीच पहले ही सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमले ने रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया है। बिहार चुनाव से पहले बड़ा झटका तेजस्वी को। हेमंत सोरेन अकेले लड़ेंगे चुनाव, जेएमएम ने किया ऐलान। राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा की कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने कहा कि वह 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस व राजद के साथ अपने गठबंधन की समीक्षा करेगी। इस फैसले से तेजस्वी यादव और विपक्षी गठबंधन को झटका लग सकता है, क्योंकि झामुमो के इस कदम से बिहार के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति पर भी असर डालेगा। दिल्ली को अव्यवस्था की ओर धकेल रही बीजेपी सरकार, केजरीवाल का करारा हमला। दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी फिर तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल का कहना है कि उनके शासन में दिल्ली ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में मिसाल कायम की थी, लेकिन अब शहर में टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर और गंदगी का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि आपकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है, जबकि भाजपा ने दिल्ली की उपलब्धियों को मिटाने का काम किया है। पीएम मोदी को रिटायर होना चाहिए, शरद पवार ने दिया सधा हुआ जवाब। कहा, मेरा नैतिक अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इस सवाल पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेहद सधे हुए शब्दों में कहा, मैं खुद 85 वर्ष की उम्र में राजनीति में सक्रिय हूं, इसलिए किसी और को रिटायर होने की सलाह देने का नैतिक अधिकार मुझे नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और समर्थन ही तय करता है कि कोई नेता राजनीति में कितना समय तक सक्रिय रहेगा। पवार का यह बयान विपक्ष के उस सवाल पर आया है जिसमें पूछा जा रहा था कि भाजपा ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 75 की उम्र में रिटायर किया, तो अब वही नियम मोदी पर क्यों नहीं। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा। उन्होंने एक व्यापारी से एफआईआर सुलझाने के बदले 8 लाख मांगे थे। बाद में सीबीआई ने उनके घर से 5 करोड़ नकद सोना, महंगी कारें और घड़ियां बरामद की। उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिन की जेल भेजा गया और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। बिहार विधान
विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे उनके विरोधी परेशान हैं। उन्होंने विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी लोकप्रियता से विरोधियों की नींद उड़ गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद कट्टरपंथ बढ़ रहा है। आईएसआई आतंकी शिविर स्थापित कर रही है और युवाओं को भर्ती कर रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान को मिटाकर उसे अपनी विचारधारा की ओर झुकाना चाहता है और उर्दू को मुख्य भाषा बनाना चाहता है। आईएसआई मदरसों को बढ़ावा दे रही है, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुख जताया और पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला से नाम वापस ले लिया।